अगर हम रफ़ुल यदैन ना करें तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? सवाल यूं नहीं करना चाहिए, सवाल यूं करना चाहिए। देखो मैं कहता हूं ये भी सवाल गलत है कि अगर कोई कहे कि मैं रफ़ुल यदैन कर रहा हूं मेरी नमाज हो जाएगी। मुझे क्या पता कि अगर कोई रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ता है और फिर वो पूछता है कि मैंने रफ़ुल यदैन की है मेरी नमाज हो गई, मैं नहीं कह सकता हो गई। और दूसरा कोई कहता है मैंने रफ़ुल यदैन नहीं की तो क्या मेरी नमाज हो गई, मैं नहीं कह सकता नहीं हुई, हुई या नहीं हुई मैं नहीं कह सकता। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या रसूल अकरम ने अपनी 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी में कभी रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ी? सवाल ये होना चाहिए। और जब मैं कहूं कि नहीं पढ़ी, फिर ये मैं आपसे पूछूं कि अब आपको नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? हुई है या नहीं हुई है तो अल्लाह को पता है, हमें क्या पता। हां, जिस मसले में रसूलुल्लाह ने कह दिया कि इसके बगैर नमाज नहीं होती, जैसे फातिहा, आपने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, उसकी नमाज नहीं होती जो इसको नहीं पढ़ता। रफ़ुल यदैन के लिए आपने ये अल्फाज नहीं कहे, अलबत्ता ये फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मर्द है या औरत दोनों ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो गोया मर्द औरत दोनों पर नबी करीम का तरीका, उसको फॉलो करना इन दोनों पर लाजिम है, दोनों पर लाजिम। तो लिहाजा सवाल ये होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नबी करीम ने अपने 23 साल दौरे नबूवत की ज़िंदगी में एक दिन की एक नमाज की एक रकत भी रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी है तो हदीसों में नहीं है।